हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज चल रही है, तो आज इसका लास्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारी जो थ्योरीज हैं, ठीक है। तो थ्योरीज की हमारी पूरी सीरीज चलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी सीटेट पेपर में। केवीएस है, DSSS भी है, यूपी टेट है एंड अदर जो भी टेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स। देखिए, मध्य बाल्यावस्था में बच्चा अमूर्त रूप से या वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, इसमें ये कह रहा है। तो ये तो भाई नहीं है, क्योंकि यहाँ बात हो रही अमूर्त रूप से। अमूर्त रूप से तो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में नहीं सोच पाता है, लास्ट में सोच सकता है, कह सकते हैं। जो लास्ट स्टेज होती है चाइल्डहुड की, उसमें बच्चा सोच सकता है थोड़ा बहुत, बट मध्य बाल्यावस्था में अमूर्त नहीं सोच पाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। बी देखते हैं, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। मूर्त रूप से सोचते हैं बच्चे, लेकिन क्या तर्क करते हैं। बिल्कुल सही है। जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं बहुत तर्क करते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी हर बात पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी आप उसके सामने रखेंगे उस पर भी वो तर्क लॉजिक ढूंढते हैं। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल सही है बी वाला। फिर भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। इसमें कह रहा है कि आपके जो संवेद होते हैं, संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा लर्निंग होती है आपकी। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सब होता है शैशवावस्था में। बच्चा किससे? अपने सेंसर से सीखता है। डी ऑप्शन है, देखते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है मध्य बाल्यावस्था में। तो ये भी बात कुछ सही नहीं है। बिल्कुल सटीक ऑप्शन जो है हमारा वो है बी, ठीक है। इसमें कह रहा है बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। सपोज दैट बच्चे ने कोई इंसिडेंट देखा, उसे वो क्या करे, उसे पूरा डिस्क्राइब कर पाएगा। मूर्त रूप से वो जो देखता है उस पर वो तर्क वितर्क भी कर सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और पड़ोस बच्चों की सामाजिकरण की कैसी एजेंसी है, इसमें ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, प्राथमिक एजेंसियां हैं। यही सही हो गया। पहली बात तो जो फैमिली होती है, नेबरहुड होता है, वो प्राइमरी सोशल एजेंसीज होती हैं, ठीक है। बी भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन मतलब जो भी अदर हैं हमारे ऑप्शंस वो देख लेते हैं। बी है मिडल सोशलाइजिंग एंड सी सेकेंडरी सोशलाइजिंग, डी है साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए, यहाँ पे सही हो जाता है हमारा ए ऑप्शन। वो क्यों सही होता है? फैमिली में ही बच्चे का क्या होता है, सामाजिकरण स्टार्ट होता है, ठीक है। बच्चा जो भी स्टार्टिंग सीखता है वो क्या, कहाँ सीखता है? अपनी फैमिली में, ठीक है। अपने परिवार के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। फिर उसके बाद फैमिली के बाद वो किससे घुलता मिलता है? अपने पास पड़ोस के लोगों से। पास पड़ोस में जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो बच्चों का ऐसे करके सामाजिकरण होता है। तो सबसे पहले कहाँ होता है? इसकी फैमिली में, देन नेबरहुड, उसके बाद में आप स्कूल वगैरह वगैरह सब मतलब डाल सकते हैं उसमें। तो सामाजिकरण बच्चों का सबसे पहली प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? परिवार और पड़ोस, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। परिवार पड़ोस कैसी है एजेंसी है? प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, ठीक। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। कह रहा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। मतलब बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों का जो सामाजिकरण होता है बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कुछ यही चीज कह रहा है। बी है, दैट चिल्ड्रन आर बर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड। बच्चे जो है दुष्ट पैदा होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, और उन्हें सभ्य बनाना होता है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और बी ऑप्शन सबसे पहले काट देंगे हम, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। सी देखते हैं, दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय इन्वायरमेंट। ये कह रहा है बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, कह सकते हैं हम। बच्चा जो है, जो भी हो, कोई भी चीज हो, शून्य से शुरुआत करते हैं
और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पे बात आ गई केवल परिवेश की, मतलब केवल इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है कि पूरी तरह से गुण उसके इन्वायरमेंट पे ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, जेनेटिक की बात कोई कर ही नहीं रहा है, इसलिए इसको हम काट देंगे। डी ऑप्शन है यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे बात कर रहा है सार्वभौम रूप से समान है। देखिए ए ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि यह कह रहा है जो बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चों को क्या होता है, सामाजिकरण बहुत तेज होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल, सोशियो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं सोशल कॉन्स्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेम्परेरी सोशियो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। ठीक है, तो सोशल कॉन्स्ट्रक्शन की बात की गई है, इसलिए ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। देखिए वाइगोस्की क्या कहते हैं, जब एक वयस्क कोई भी बच्चा हो, उससे जो भी बड़ा हो, चाहे वो उसके गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, चाहे उसके पीयर्स हो, जो भी हो, ठीक है, वयस्क बच्चे के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस की, ठीक है, उसका जो भी वर्तमान स्तर का परफॉर्मेंस है उसको सहयोग द्वारा उसमें आप हेल्प करेंगे। जो भी बच्चा जैसी भी परफॉर्मेंस है उसकी, उसमें आप हेल्प करते हैं, ठीक है, फिर उसको आप विस्तारित कर देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आप जो हेल्प कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, वो बैठ के चलना शुरू करता है, ठीक है, बट उसे खड़े होकर चलना सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसे उंगली अपनी पकड़ाएंगे, कहेंगे बेटा उठो, खड़े होकर चलने की कोशिश करो। अब वो क्या करेगा, खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगेगा। तब आप क्या करेंगे, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, आप उसे थोड़ा सा सहयोग दे रहे हैं। यही चीज होती है स्कैफोल्डिंग, कि बच्चा खुद तो बैठे बैठे चल पा रहा है बट वो खड़े होकर नहीं चल पा रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। अब बच्चा क्या कर पा रहा है, वो खड़े होकर भी चलना शुरू कर दिया। तो यही चीज होती है सहयोग, आप उसके जो वर्तमान स्तर को थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, उसके जो वर्तमान लेवल होता है, जो उसका प्रेजेंट लेवल होता है, ठीक है, तो वो आपकी हो जाती है स्कैफोल्डिंग। दैट इज, इसको हिंदी में कहते हैं ढांचा या पाड़ भी कहते हैं। देख लीजिए इसको हिंदी वर्जन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रिफर्ड टू एज। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की, जो भी आपकी सोसाइटी में लोग हैं, उनकी अवधारणाओं को क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए जेंडर भूमिकाएं, तो ये तो हो गया जेंडर रोल, मतलब किसका क्या रोल है, ठीक है, मतलब जो भी मेल है फीमेल है उनका क्या रोल होता है, यहाँ इसकी बात हो नहीं रही है। बी है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी भी इसमें नहीं आएगा, ठीक, मेल है या फीमेल है तो वो हो गई जेंडर आइडेंटिटी। सी है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं, जो जन सामान्य होते हैं, ठीक है, वो अपनी अवधारणाएं बना लेते हैं कि जो लड़कियां हैं इनको तो ऐसी होना चाहिए, बट जो लड़के हैं इनको थोड़ा सा गुस्से वाला होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ ऐसी जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है जो कि बहुत गलत है, तो लोग ऐसा बनाए हैं, लोगों ने ऐसा बना रखा है, ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, वो है जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं जो बनी हुई हैं हमारे समाज में, तो सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डैश it is important to understand the social process and influence to the cultural context on children's thinking। देखिए बिना ऑप्शन के ही समझ आ रहा है कि इसमें समाज की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है। जो समाज और संस्कृति की थ्योरी किसने दी थी, लेव वाइगोस्की ने, ठीक है, तो बिना ऑप्शन के भी हम ये सोच सकते हैं कि इसमें लेव वाइगोस्की ही होगा। हिंदी वर्जन में पढ़ लेते हैं। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संदर्भ के, सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ए ऑप्शन है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने इसकी बात नहीं की है, ठीक है,
सोशल एंड कल्चरल थ्योरी दी थी लेव वाइगोस्की ने। यहाँ पे बात भी वही हो रही है, सामाजिक प्रक्रियाओं की और सांस्कृतिक संदर्भ की, तो इट मीन्स लेव वाइगोस्की ही हो गए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब कौन सी ऐसी बुद्धि है किनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के पास तार्किक गणितीय बुद्धि है तो उसकी विशेषता क्या होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन कह रहा है एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ड एक्यूरेटली। देखिए विजुअल स्पेशियल मैंने पहले भी बताया है कि इसमें क्या होता है कि विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आएगी, कहाँ से कौन सा रास्ता निकलना है, कहाँ पे कितनी बड़ी कैसी बिल्डिंग बन जाएगी, मतलब आपको उस स्थान के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, तो आपके पास कह सकते हैं विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस है। बी देख लेते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच राइम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशनिस्ट। इसमें क्या कह रहा है, ये तो हो गया पढ़ के ही पता चल रहा है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल, सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति। ठीक है, देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि वाले मतलब कुछ लॉजिक तो लगाना ही होगा इसमें। सी ऑप्शन कह रहा है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न की बात आ गई है। ठीक है, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। पैटर्न को खोजने की, देखिए कोई पैटर्न है वो किस में आता है, आपकी रीजनिंग, आपके मैथ में या रीजनिंग में ही आता है। तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है, किसी भी उसको श्रृंखला को, लंबी श्रृंखला को हल करने की जो भी आपकी कैपेसिटी है, तो आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस होगी, आपके पास होगी तार्किक गणितीय, मतलब लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी आपके पास, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ओके, लास्ट भी देख लेते हैं, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, राइम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, तो ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें बात कर रहा है आवाज की, तो ये म्यूजिकल हो गया। इसमें बात कर रहा है स्पेशियल, तो ये तो स्थानिक वाला हो गया। ठीक है, बुद्धि, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है और बिल्कुल इसमें सटीक बैठ भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। खैर देखिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो दी थी जीन पियाजे ने, तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, मतलब जो ये रीजनिंग जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है किस एज में विकसित होती है, किस अवधि में आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो देखिए ये तो होता है निगमनात्मक से ही आपको पता चल रहा है। निगमन विधि कहाँ कब बच्चे को हम मतलब किस स्टेज में बच्चे को पढ़ाते हैं निगमन विधि से, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज, मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तब उसको हम रूल टू एग्जाम्पल लेके आते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चे को रूल बताएंगे, उसके बाद में हम एग्जाम्पल बताएंगे। आगमन में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल्स बता देंगे, राम, लखनऊ, सीता, गीता, ये सब, देन बताते हैं नाउन की डेफिनेशन, कुछ ऐसा करते हैं ना आगमन में। बट निगमन विधि में क्या करते हैं, बड़े बच्चों पे ये यूज होता है। क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी पूरी पढ़ा देंगे, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स बता देंगे। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए। तो इसमें क्या करें, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, मतलब निगमन विधि बच्चे समझ पाए। ठीक है, वह किस अवधि में होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट, इसमें भी नहीं होगा। अमूर्त, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ठीक है, इसमें बच्चा बड़ा हो चुका होता है, उसे समझ आता है निगमन विधि से, कुछ भी आप पढ़ाएंगे या जो भी है उसकी थिंकिंग थोड़ी सी कैसी हो जाती है, थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। डी है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे की थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, वो डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। ठीक है, डेवलप कर सकता है, समझ सकता है, तो कुछ ये चीजें होती हैं इस स्टेज में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और क्लास यहीं तक एंड करते हैं। अब इसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।